रहवासी क्षेत्र में शराब दुकान खोलने की तैयारी से भड़के वार्डवासी, सौंपा ज्ञापन। भिलाई रोड स्थित कॉम्प्लेक्स में बिना अनुमति प्रस्तावित दुकान के विरोध में पार्षद व नागरिक एकजुट, उग्र आंदोलन की भी दी चेतावनी। बता दें कि नगर परिषद लांजी के वार्ड क्रमांक 12 में भिलाई रोड से लगे रहवासी क्षेत्र में प्रस्तावित नई देसी विदेशी शराब दुकान को लेकर क्षेत्र में जबरदस्त आक्रोश व्याप्त है। वार्ड क्रमांक 9, 10, 11 एवं 12, 13, 14 के पार्षदों, नागरिकों और जनप्रतिनिधियों ने एकजुट होकर इस फैसले का विरोध करते हुए एसडीएम लांजी कमलचंद सिंसार तथा नगर परिषद लांजी के सीएमओ मयूर वाहने को ज्ञापन सौंपा है और तत्काल रोक लगाने की मांग की है। ज्ञापन में आरोप लगाया है कि मनीष दुबे के निजी कॉम्प्लेक्स में शराब दुकान खोलने की तैयारी की जा रही, जिसे अनिल शिवहरे एंड कंपनी ग्वालियर द्वारा संचालित किया जाना प्रस्तावित है। आश्चर्यजनक रूप से इस प्रक्रिया में न तो नगर परिषद की अनुमति ली गई है और न ही स्थानीय पार्षदों वार्डवासियों की सहमति प्राप्त की गई है। इससे प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। रहवासी क्षेत्र में शराब दुकान से बिगड़ेगा माहौल। स्थानीय नागरिकों ने स्पष्ट किया है कि प्रस्तावित स्थान घनी आबादी वाला रहवासी क्षेत्र है, जहां आसपास मैरिज लॉन और संभ्राता परिवारों के घर स्थित है। ऐसे में यहां शराब दुकान खोलने से असामाजिक तत्वों का जमावड़ा बढ़ेगा, जिससे गाली गलौज और अव्यवस्थाओं का माहौल बनेगा। खासतौर पर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा पर भी खतरा उत्पन्न हो सकता है। वार्डवासियों ने दो टूक में कहा कि वे अपने क्षेत्र का माहौल खराब नहीं करना देंगे, सुंदर टोला से भी नहीं ले रहे सबक। वहीं नागरिकों ने बताया कि आमगांव रोड स्थित सुंदर टोला में संचालित शराब दुकान के आगे स्कूल संचालित है, जहां से प्रतिदिन छात्राओं का आना जाना लगा रहता है। नागरिकों ने उक्त शराब दुकान का उदाहरण देते हुए बताया कि वहां से गुजरने वाली स्कूल छात्राओं के साथ छेड़छाड़ियों और अभद्रता की घटनाएं सामने आती रहती है। इसके बावजूद प्रशासन की निष्क्रियता चिंता का विषय है। लोगों ने मांग की है कि उक्त दुकान को भी किसी सुरक्षित और सुनसान स्थान पर स्थानांतरित किया जाए। आंदोलन की चेतावनी से बड़ा दबाव। बता दें कि ग्रामीण सहित अन्य पार्षदों व नागरिकों ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने जल्द कार्यवाही नहीं की और शराब दुकान प्रारंभ हुई तो वे आमरण अनशन, धरना प्रदर्शन और हड़ताल जैसे उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि इनकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी और जन भावनाओं के सम्मान को लेकर नई बहस छेड़ दी है। अब नजरें प्रशासन के अगले कदम पर टिकी है। नाम है भी आपका? विजय गुनाराम गोस्वामी। क्या हैं आप? वार्ड नंबर 10 से परिषद पार्षद हूँ मैं। जैसे कि आज आप एसडीएम कार्यालय पहुँचे हैं, तो किस संबंध में पहुँचे हैं? जी, हमको ऐसा सुनने मिला है और वो दुबे, मनीष दुबे जी हैं, मनीष दुबे पिता पूरन लाल जी दुबे, इनके कॉम्प्लेक्स में शराब भट्टी आ रही है जी, ऐसा हमको जानकारी मिली है और उसमें लाल पेंट भी मार दिया जो निशानी होती है उनकी। अच्छा, इसी वजह से हमने आवेदन एसडीएम साहब को लगाया। अच्छा, दारू दुकान का जो सिंबल होता है वहाँ लगा दिया गया। ठीक। और मैं महाराष्ट्र से जब बात किया तो उन्होंने बोले कि भैया मैं तो दिया नहीं हूँ, मैं तो विधान योगी को कमरा दिया हूँ। और उनका कहना है कि उसने दिया होगा तो नहीं मालूम, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि बगैर माला के वो दे दिए कमरा, है ना भाई। किराया वाला नहीं दे सकता ना दारू भट्टी के लिए। हमारा ये कहना है कि भाई हम सब ये देखो, महिलाएं हैं, इतने लोग हैं हम, और हमारे वार्ड नंबर 9, 10, 11, 12, 13 यहाँ की पूरी महिलाएं उधर ही जाती है सवेरे घूमने के लिए। तो हम चाहते हैं कि दारू भट्टी को खुली जगह में लगाए, कहीं ऐसी उनको व्यवस्था बनाए। वो हम ऐसा नहीं बोलते, लेकिन उस जगह नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा सब वहाँ फैमिलियाँ हैं। यानी आपका कहना है कि जहाँ बसाहट एरिया के बाहर उनकी दुकान लगाई जाए। हमारे एरिया का मतलब रहवासी क्षेत्र है, कमर्शियल एरिया में। तो एसडीएम महोदय ने क्या कहा इस संबंध में? तो ऐसा अभी कुछ बताया नहीं है, बोले मैं भेज देता हूँ आबकारी विभाग में। और हमारा ये भी कहना है कि चाहे तो बाजार चौक ले लो, बाजार चौक में देने तैयार है उनको जगह। मैं सीएम साहब को बोला था, सीएम साहब तो नहीं, पर बाजार चौक भी बिसोनी के अंतर्गत आता है, तो वहाँ भी विरोध प्रदर्शित हो सकता है। वहाँ भी एनओसी नहीं मिल सकती है उनको। मेरा ऐसा मानना है कि खुली जगह है। नहीं, अगर एनओसी नहीं मिली तो नहीं मिली तो उनका मतलब है ना, ठीक, नहीं होने देंगे। पूरे 15 पार्षद तैयार है। इसमें अगर शासन ने अगर ऐसा कुछ किया तो फिर बहुत बड़ा विरोध के लिए। जी, हम लोग सब एक है, पूरे 15 पार्षद तैयार है, पूरे 15 एक है। ठीक, इसमें कोई कांग्रेस बीजेपी वाला सवाल नहीं है। अच्छे काम के लिए सब एक साथ आ जाते हैं। ऐसा। क्या नाम है जी आपका? श्यामा मुरकुटे। कहाँ रहते हैं आप?
वार्ड नंबर 10 भिलाई रोड। जैसे कि आप आज एसडीएम ऑफिस पहुंचे हैं, तो किस संबंध में पहुंचे हो? हम एसडीएम ऑफिस इस संबंध पहुँचे कि वार्ड नंबर 10 में दारू भट्टी की दुकान लगाना चाहते हैं, खोलने जाने की संभावना जहाँ तक 90% हमने सुने हैं। जी। तो हम उसके लिए एसडीएम साहब के पास ज्ञापन सौंपने आए हैं कि ये हमारे इसमें दारू भट्टी ना खुले, यानी बसाहट क्षेत्र में जहाँ बसाहट क्षेत्र में दारू भट्टी ना खुले। अच्छा, हाँ। तो लांजी में आप दारू भट्टी खुलने नहीं देंगे? नहीं देंगे, ये पूरों की बिल्कुल यानी एक मांग है। अच्छा, तो उसी हमारे 9, 10, 11, 12 वार्ड के सभी लोग घूमने जाते हैं लेडीज से। अच्छा, रात में बैठना उठना बैठा मतलब सब रहता है, सुबह शाम। और हमारे तो पूरे वार्डवासी सामने है। वार्डवासी आज पहुँचे हैं आप यहाँ पर? पूरे वार्डवासी पहुँचे और इसके लिए अपने तन मन से युद्ध में आ गए हम। तो क्या कहा एसडीएम साहब ने आप लोगों को? सब यह मतलब विज्ञापन क्या बोलते, सामने आया नहीं है सामने। अभी ज्ञापन दिए तो आपने क्या बोले एसडीएम साहब ने? हमने जो आपके अभी बोले कि सर हमारे ये वार्ड नंबर 10 में ज्ञापन सौंपे, तो हमने ये बोले कि वार्ड नंबर 10 में ये दारू भट्टी नहीं आना चाहिए। तो हमने ज्ञापन सौंपे तो उन्होंने बोले ठीक है, हम उच्च अधिकारी से बात करेंगे आगे, और ठीक, पर ये काम नहीं होगा। ठीक। भी आपका? संदीप कुमार अम्पेकर, उपाध्यक्ष नगर परिषद लांजी। जैसे कि आज पूरे वार्डवासी के साथ में आप यहाँ पहुँचे हैं तहसील कार्यालय, तो किस संबंध में पहुँचे? मैं अपने कार्य से बाहर था, इनके द्वारा फ़ोन से मुझे अवगत कराया गया। तत्पश्चात मैं यहाँ पहुँचा तो मामला ये समझ में आया है कि रहवासी एरिया में जो शराब दुकान खुल रही है वो इनका विरोध हो कि ना खुले, और वाकई में रहवासी एरिया में शराब दुकान ना खुले, क्योंकि जिस जगह पे ये शराब दुकान खुलना चाह रही है वो कमर्शियल एरिया है। एक व्यापारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो लोगों का वहाँ व्यापार चल रहा है, वार्ड के लोग, नगर के लोग वहाँ खरीदी करने जाते हैं, और साइड में ही वहाँ पर एक मैरिज लॉन भी है, भारतीय मैरिज लॉन, तो वहाँ शादियाँ प्रॉपर होते रहती है। तो ऐसी जगह पे आप शराब दुकान ना खोलें। हाँ, सिटी से बाहर अगर आप शराब दुकान खोलते हैं तो उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, वार्ड के लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। जैसे कि अभी नई नीति के तहत ठेका हुआ है, तो दुकान भी नई नीति के तहत खुलना है, तो आपके सुंदर टोला में भी एक दारू भट्टी खुली जहाँ से बच्चे स्कूल जाते हैं, और वो वार्डवासी आपके भी वहीं पे सब रहते हैं, और गतिविधि गलत होती है। और किंतु वो बिसोनी सरहद पर है, तो बिसोनी ग्राम पंचायत से मुझे संज्ञान लेना पड़ेगा कि उन्होंने उस संबंध में एनओसी दी है या नहीं दी है, क्योंकि बिना नगर पंचायत या ग्राम पंचायत की एनओसी के आप शराब दुकान संचालित नहीं कर सकते। तो जो मकान मालिक है या जिन्होंने अपना कमरा या अपना जो कॉम्प्लेक्स है वो अगर किराए पे दिया है तो उसके लिए एनओसी ने ग्राम पंचायत या नगर पंचायत से लिया है नहीं, इसका मुझे जानकारी नहीं है। आपका परिचय? मयूर वाहने में सीएमओ नगर परिषद लांजी। जैसे कि सर आपके यहाँ वार्डवासी पहुँचे थे नगर परिषद में ज्ञापन देने के लिए, तो क्या किस संबंध में ज्ञापन दिए सर? आज अभी वार्ड क्रमांक 9, 10, 11, 12, 13 के कुछ महिला और पुरुष और वहाँ के वार्डवासी मेरे पास ज्ञापन सौंपने आए हैं जनप्रतिनिधि के साथ में कि भाई वहाँ पर ऐसा उन्हें पता चला है कि वाइन शॉप ओपन हो रही है, शराब दुकान खोली जा रही है, जिससे उन लोगों ने कहा है कि हमारे यहाँ के चूँकि वहाँ स्कूल है, बच्चे हमारा आवागमन है और वो रिहायशी इलाका है, इसमें यहाँ पर ना खोली जाए, ये हम ज्ञापन के माध्यम से दे रहे हैं। और इस मामले में अभी तक हमारे पास कोई एनओसी के लिए आए नहीं है शराब दुकान वाले, तो हमारा यही सब उनसे भी अनुरोध है कि रिहायशी इलाके में इस टाइप का कुछ दुकान ओपन ना करें, शहर के बाहर ऐसी जगह में खोले जिससे लोगों को इससे दिक्कत ना हो और आवागमन भी बाधित ना हो, माहौल भी उससे ख़राब ना हो। तो अगर सर ऐसी अब ज्ञापन देने के बाद एनओसी मांगी जाती है आपसे, तो आप क्या उसमें आदेशित रहेंगे? बिल्कुल एक्शन लेंगे कि यहाँ के रहवासियों के द्वारा इसके विरोध बताया गया है, और सभी लोगों ने भारी तादाद में यहाँ पर महिला शक्ति लोग आए हैं, और वार्ड हमारे यहाँ के पार्षद लोग जो है परिषद के मेंबर लोग आए हैं, तो उनकी भी बातों को हम सम्मान रखते हुए बिल्कुल उनसे एनओसी ली जाएंगे, उनको बताया जाएगा कि यहाँ से एनओसी आया तो उसको हमको मना करना पड़ेगा। ठीक है।